हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि आने वाले 1-1.5 महीने में आप उत्तर प्रदेश की सियासत को बिना कांग्रेस पार्टी के सोच नहीं पाएंगे। ये हम बहुत दावे के साथ कहते हैं। कौन सीएम चेहरा होगा? क्या इमरान प्रतापगढ़ी भी हो सकते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और मशहूर व मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी। उनके पास अभी एक डेलीगेशन नागालैंड से आया था, जिसने नागालैंड में जो फायरिंग में लोग मारे गए हैं उस पर बात करने के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी अक़लियतों के चेयरमैन हैं, वो एक बड़े लीडर भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी आवाज़ बुलंद हो रही है, सरकार ने जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष जो है पोजीशन उससे मुतमईन नहीं है। क्या है मामला इमरान साहब? अभी एक डेलीगेशन आया था। देखिए, मैं नागालैंड के लोगों से लगातार मिल रहा हूं और नागालैंड में जो घटना घटी है मोन ज़िले में कि 13-14 मजदूरों को धोखे से मार दिया गया, उनकी लाशें पूरे देश के सामने हैं। और हमारे देश के गृह मंत्री जो है वो राजस्थान में उस दिन चुनाव खेल रहे थे। तो ऐसे में कम से कम कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा स्टैंड लिया है और पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हुई है। अभी हमारी आंखों से कश्मीर के हैदरपुरा इनकाउंटर का दर्द जो है वो गया नहीं है। उस रोती बिलखती बेटी का दर्द दुनिया के सामने है। एक 2 साल का बच्चा जो है अपने पिता की लाश मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी चर्चा देश में होनी चाहिए कि एप्सपा को लेकर के जिस तरह से असीमित अधिकार और उससे जो भारत के आम नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा और पुनर्विचार करके इस तरह की घटनाएं रोकी जाएं। वरना जो इस तरह के हमारे सरहदी स्टेट हैं वहाँ के लोगों में जो गुस्सा पनप रहा है, जो असंतोष पनप रहा है, वो देश की संप्रभुता के लिए अच्छा नहीं है। नहीं तो क्या अगला कदम क्या होगा इस मामले में? किस तरीके से आप चीज़ों को उठाएंगे, ख़ास तौर से जो इस किस्म के कानून हैं कि जिनका एक तरीके से नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, कांग्रेस ने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी पहुंच रही है और वो राहुल गांधी जी को जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद पार्टी जो है ऑफिशियली जो स्टैंड पार्टी को लेना है वो आपको दिख रहा है। हम पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक लड़ रहे हैं। हम जल्दी ही इस पे जंतर मंतर पे 10 तारीख को हमारा प्लान है कि हम एक बड़ा प्रोटेस्ट भी करेंगे। नागालैंड के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों के संपर्क में हैं और वो अभी उन्होंने नागालैंड हाउस पे परसों एक बड़ा प्रोटेस्ट किया भी है। तो ये एक बहुत दुखद घटना है और पूरे भारत की और कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति, उनका समर्थन नागालैंड के आम आवाम के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह की जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कम से कम देश के गृह मंत्री को आगे आकर के इस पे सही सही जवाब देना चाहिए, टालमटोल नहीं करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस तरह की घटनाओं की। आपसे यूपी के इलेक्शन पर, यूपी की सियासत पर बात न की जाए तो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब चुनाव की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं और अभी आपने एक बड़ी रैली मुरादाबाद में की है जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। क्या तैयारी है और उसमें जो आपका अल्पसंख्यक विभाग है, क्योंकि 20 से 22% मुस्लिम वोटर यूपी में हैं जो फैसलाकुन हैसियत रखते हैं, क्या कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, क्या पार्टी के लिए, और क्या आपकी पॉलिसी होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय जो भेड़ चाल वाली सियासत चल रही है उससे अलग हट करके कांग्रेस ने एक नया साफ सुथरा और बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जनता को अलग संदेशा देने वाला एक ट्रैक चुना है। हमारी नेता प्रियंका जी ने महिलाओं को लेकर के आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, प्रियंका का शक्ति विधान, आप उसे देखें तो आप ये पाएंगे कि बहुत अनूठे और बहुत अलग तरह के वादे जो है उन्होंने, प्रतिज्ञाएं जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता से की हैं, विशेष तौर से महिलाओं से की हैं कि हम 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। हम लगातार उनके लिए 10 से ज़्यादा हमारे कुछ सूत्री प्रोग्राम है, 10 सूत्री से ज़्यादा उनकी बातें कर रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है। ख़ास तौर से अक़लियतों की बात आती है तो मैं उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 32 साल से हम सत्ता में नहीं रहे हैं और हम अक़लियत जो है वो अभी तक एक ख़ास पार्टी का वोट बैंक रहा है। लेकिन उसमें एक बेचैनी भी है क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने, आज़म खान जो उनके सबसे बड़े अक़लियतों के नेता थे,
उनको जिस तरह से जेल में जाने के बाद उनकी मतलब उनकी खबर तक लेनी मुनासिब नहीं समझी है। मुझे याद है कि जब सबसे पहले उनके घर पे मैं गया, मैं दूसरी पार्टी में होते हुए भी आजम खान के घर गया, उसके बाद अखिलेश जी मजबूर होकर के उनके घर गए तीसरे दिन, वरना तो चर्चा तक नहीं कर रहे थे। आजम को छोड़ करके आजमी को दौड़ाया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की अकलियतों में एक नाराजगी है, और इस नाराजगी की वजह से अकलियतों को लगता है कि हमें अपने पुराने घर वापस लौटना चाहिए, और कांग्रेस उनका पुराना घर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कुछ नाराजगियों की वजह से जो हमें छोड़ के गए थे, हम उनके बीच में जा रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि आप आइए, आप अब क़यादत जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वो प्रियंका जी के हाथ में, और आपके साथ कहीं से कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों में एक भरोसा बहाल हो रहा है, और हम अभी लगातार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कुछ रैलियां करने चल रहा है अपनी उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, माइनॉरिटी डोमिनेट करने वाले इलाकों में, और हम उनके बीच में जाके बड़ी रैलियां करके उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगे हैं, और मुझे यकीन है कि हम उसमें कामयाब होंगे। कांग्रेस के बारे में अभी भी लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यूपी में गठबंधन के बारे में सोच रही है कि फिर गठबंधन कर लें, क्योंकि 2017 में बिल्कुल आखिर में आकर के समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था। तो क्या गठबंधन किसी से होगा, नहीं होगा, क्या आप देखिए, बुलंदशहर में प्रियंका जी ने सीधे सीधे कह दिया था कि हमारा कार्यकर्ता ये चाहता है कि हम बिना गठबंधन के लड़ें। ये सच्चाई भी है। मैंने भी जितने कार्यकर्ताओं से बात की है, वो कहता है कि हम 5 साल मेहनत करते हैं और आखिर में गठबंधन हो जाता है, तो हमारे हिस्से की सीटें दूसरों को चली जाती हैं, हम लड़ नहीं पाते, तो गठबंधन संगठन खड़ा कैसे होगा। तो उसकी बात भी जायज़ है। इसलिए अभी तक प्रियंका जी ने सीधे कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम किसी से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। तो अभी ये मान के चलिए कि हम किसी से गठबंधन के मूड में नहीं हैं। भविष्य में राजनीति किस करवट बैठती है वो एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल हम अभी पूरी तरह से सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यूपी में अगर देखें तो समाजवादी हो तो वो अखिलेश यादव सीएम चेहरा हैं, बीएसपी की बात करें तो मायावती सीएम का चेहरा हैं, बीजेपी की बात करें तो फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ हैं, बाद में कौन होगा नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस का चेहरा अगर सीएम की बात करें, इंचार्ज, लीडर, ब्रांड, वो सब अपनी जगह, लेकिन सीएम के चेहरे की बात करें तो कौन सीएम चेहरा होगा? क्या इमरान प्रतापगढ़ी भी हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है। क्या इमरान प्रतापगढ़ी हो सकता? क्षेत्रीय दलों के लिए ये बहुत आसान होता है कि एक चेहरे पर पूरी राजनीति उनकी टिकी होती है। कांग्रेस का अपना एक स्ट्रक्चर है। कांग्रेस के इस स्ट्रक्चर में एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रभारी बनता है, और फिर वही नेता होता है, वही अगुआ होता है, वही चेहरा होता है, बाकी स्टेट के नेता हैं। और अच्छी बात है कि कांग्रेस में कभी भी किसी को भी मौका मिल सकता है। इससे अच्छा लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। कभी आपने किसी ने सोचा था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं सोचा था हमने, लेकिन हमारे तमाम सांसदों ने उन्हें नेता चुना और हमने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक जिसको नेता चुन लेंगे वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो अभी किसी एक चेहरे पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा चेहरा है। फिलहाल हमारा चेहरा प्रियंका जी हैं, और हम सब तो चाहते हैं कि वो इस बात को कबूल कर लें कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। हम सब तो ये चाहते हैं, कार्यकर्ता भी यही चाहता है। बाकी कोई भी हो सकता है, कोई इमरान प्रतापगढ़ी हो सकता है, कोई अजय कुमार लल्लू हो सकते हैं, कोई आराधना मोना हो सकती हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि सबके लिए मौके हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो आखिर में बस एक सवाल कि मतलब ये तय हो गया है कि तमाम 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कोई समझौता नहीं करेगी? हाँ, फिलहाल हम पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हमने सीटें आइडेंटिफाई कर ली हैं जहां हमें बहुत मजबूती से लड़ना है। जाहिर सी बात है, हमने अभी 2 साल में संगठन पे बहुत काम किया है, तो एक संगठनात्मक शक्ति आ गई। आपने मुरादाबाद की रैली देखी, ऐसी जगह हमने रैली की। मुरादाबाद जिसको समाजवादी का गढ़ कहा जाता था, आज भी 4 एमएलए समाजवादी के वहां पर जिले में हैं, सांसद उनका है, लेकिन वहां हमने 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी करके पूरे देश को, पूरे प्रदेश को यह संदेशा दिया है। हमने गोरखपुर में 1 लाख की रैली करके मुख्यमंत्री के घर में यह बताया कि नहीं, हम यहां इस तरह की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। हमने बनारस में 1 लाख की रैली करके प्रधानमंत्री के घर में बताया कि हम यहां रैली कर सकते हैं। तो जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की सियासत में यह मान रहे थे कि नहीं, हम सिर्फ फिलर हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि आने वाले 1-1.5 महीने में आप उत्तर प्रदेश की सियासत को बिना कांग्रेस पार्टी के सोच नहीं पाएंगे। ये हम बहुत दावे के साथ कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। एक और सवाल जहन में आ गया, वो भी करता चलूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहा जा रहा है कि 2 सूरत हो सकती है यूपी में। एक ये कि जिस तरीके से मगरबी बंगाल में हुआ कि स्वीप कर गया और ममता बनर्जी के अलावा किसी का खाता नहीं खुला,
वही सूरत हाल यूपी में हो सकता है कि किसी एक पार्टी, मैं नाम नहीं लूँगा कि कौन स्वीप करेगा, लेकिन कोई एक पार्टी स्वीप कर सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा बड़ा ख़तरा ये है कि अगर तीन बड़ी पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, तो अगर इसमें वोट बढ़ गया तो बीजेपी जीत जाएगी, जो एक ख़तरा आमतौर से बताया जाता है। और यही वजह है कि बिहार में 2015 में आपने देखा कि सब मिल करके लड़े थे और कामयाब हुए, लेकिन जब 20 में साथ नहीं आए तो नाकाम हुए। तो क्या लग रहा है यूपी में क्या ऐसी कोई शक्ल सूरत हो सकती है? देखिए, बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव को आप एक नजरिए से नहीं देख सकते। बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से 4.5 साल में तानाशाही दिखाई है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जनता उसके खिलाफ है। हाँ, एक ये आप अंदाजा और कवायद लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जनता किसके साथ जाएगी। ये एक सवाल आपके जहन में, और तमाम मीडिया के साथ इस सवाल को पूछ रहे हैं। लेकिन हमने जिस तरह से संगठनात्मक काम किया, और खासतौर से प्रियंका जी के नेतृत्व में जिस तरह महिलाओं को लेकर के एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हमें यह पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ आएगी, क्योंकि मुद्दों पर हम खड़े रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी का संगठन चूंकि वो सत्ता में रहे हैं तो उनका मजबूत रहा है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, हाथरस में कौन खड़ा हुआ पीड़ित के साथ? उन्नाव में कौन खड़ा हुआ पीड़ित के साथ? जब एनआरसी सीए में नौजवान शहीद किए जा रहे थे तो मेरठ से लेकर के, बिजनौर से लेकर मुजफ्फरनगर तक प्रियंका जी के अलावा कौन खड़ा हुआ उनके साथ? मैं चश्मदीद रहा हूं, मैं साथ साथ रहा हूं। जब सीए में उत्तर प्रदेश में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बातें की जा रही थी, तब माओ के आंसू पोंछने के लिए सिर्फ प्रियंका गांधी गई, अखिलेश यादव जी नहीं निकले, मायावती जी हाथरस तक नहीं निकली। जब अरुण वाल्मीकि को आगरा में पुलिस ने टॉर्चर करके मार दिया, तो न तो मायावती निकली, ना तो अखिलेश जी निकले, प्रियंका जी निकली। तो लखीमपुर में जब कुचल दिया गया किसानों को, तो अखिलेश जी अपने घर से बाहर निकले और घर के बाहर धरने पे बैठ गए, लेकिन प्रियंका जी लड़ती हुई लखीमपुर तक पहुंची, जेल जाने के बावजूद। उत्तर प्रदेश की जनता इसे देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि मुद्दों पे लड़ने वाला नेता मिले, सिर्फ फेसबुक पर ट्वीट करके और रैलियां करके अपनी जिम्मेदारी पूरा करने वाला नेता ना मिले। तो प्रियंका जी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से उत्तर प्रदेश की मतलब ये कि जो जात पात की, चूंकि हमेशा यूपी में सियासत होती रही है, किसी ने कहा हमारे पास यादव मुस्लिम वोट है, किसी ने कहा हमारे पास दलित वोट है, तो किसी ने कहा हमारे पास ब्राह्मण वोट है, तो किसी ने कहा हमारे पास कम्युनल वोट है, इस तरीके की रही। तो एक जेंडर पॉलिटिक्स जो प्रियंका गांधी ने शुरू की एक तरीके से कि महिलाओं के इशूज़ को, तो क्या वाकई ये जेंडर पॉलिटिक्स की तरफ यूपी जा रहा है? देखिए, इसे आप जेंडर पॉलिटिक्स क्यों कहते हैं? आप इसे बराबरी की पॉलिटिक्स क्यों नहीं कहते? कि आपने पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज में आपने महिलाओं को जिस तरह से राजनीतिक शक्ति बनाने की कोशिश की है, इसे सिर्फ सियासी ना देखा जाए, ये बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की भी बात। तो मैं इसे जेंडर पॉलिटिक्स से ज्यादा मैं कहता हूं कि आधी आबादी को हक दिलाने की लड़ाई है ये, और प्रियंका जी ने इसमें पहल की है। तो इससे आपको एक साफ सुथरी राजनीति का स्वागत भी करना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार या फिर हिंदी पट्टी की ज्यादातर स्टेट ऐसे हैं जहां जाति और धर्म के बिना राजनीति सोची नहीं जा सकती। लेकिन कांग्रेस एक हिम्मत दिखा रही है, कांग्रेस एक साहस दिखा रही है। वो ये कह रही है कि जीत और हार से अलग हट करके हमने एक नई राजनीति शुरू की है। उत्तर प्रदेश में ऐसी एक बहुत बड़ी आवाम है जो मंदिर मस्जिद जात पात से थक चुकी है, उन नारों से ऊब चुकी है, वो हमारे साथ आ रही, और वो सारे धर्मों में है। देखिए, कोई आएगा कहेगा हिंदू के नाम पे वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान के नाम पे वोट दो। कांग्रेस आपसे कहती है कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आइए हिंदुस्तानियत के नाम पे वोट दीजिए। कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करेगा, हमारी जो पूंजी है वो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है। हम कहते हैं कि अगर आप सब धर्मों का सम्मान करते हैं तो हमारे साथ आइए, आपको यहाँ पे हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा। तो ये एक नई पॉलिटिक्स है और यही कांग्रेस की मूल पॉलिटिक्स है। इसका स्वागत करें लोग। मैं इसे राजनीति से अलग हटके हिंदुस्तान बचाने की एक लड़ाई समझता हूं, इसलिए हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। तो देखा आपने कि हमने नागालैंड से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत तक, और फिर किस तरीके से आने वाले चुनाव में कांग्रेस करने जा रही है, प्रियंका गांधी करेंगे, और ख़ुद इमरान प्रतापगढ़ी किन पॉलिसी के तहत यूपी चुनाव में उतरेंगे, उस सब पे हमने बात की।